ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप के इस सेशन में आज हम फोटोशॉप की लेयर्स के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से फोटोशॉप में लेयर्स में वर्क कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप की एक सबसे बड़ी एबिलिटी है, सबसे अच्छी एक खास बात है कि ये हर एलिमेंट को लेयर्स में डिनोट करता है और हम इसमें बाय लेयर काम कर सकते हैं। उन लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से शुरुआत करेंगे। मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं पिक्सल्स में इसे डिनोट करना चाहता हूँ 1920 बाय 1080, जो कि एक HD रेजोल्यूशन का साइज है डॉक्यूमेंट का, जिसमें मैं 300 पिक्सल्स पर इंच रखना चाहता हूँ। कलर मोड RGB रहेगा एंड देन 8 और जो बैकग्राउंड कंटेंट्स रहेंगे वो वाइट है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे क्रिएट करता हूँ और अब हमारे पास ये एक नया डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है जिसे मैं देख सकता हूँ। लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर लेयर्स के पैनल को डबल क्लिक करके इसे विजिबल कर देता हूँ। अगर आपके पास ये पैनल विजिबल नहीं है तो आप विंडो में जाकर यहाँ पर लेयर के चेक मार्क को ऑन कर देंगे, तभी आपके पास ये लेयर का पैनल विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसे और भी एक्सटेंड करने के लिए मैं बाकी सभी लेयर्स को डबल क्लिक करके कोलैप्स कर देता हूँ, इकट्ठा कर देता हूँ, ताकि मैं लेयर्स के पैनल को साफ देख पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी एक इमेज इंपोर्ट करूँगा। इसके अंदर मैं डेस्कटॉप से इमेज पिक कर लेता हूँ फोटोशॉप की इमेजेस में से। मैं यहाँ पर 3 इमेजेस को ओपन करना चाहूँगा, फ्लावर 1, 2 एंड 3। ऐसे सिंपली ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में कुछ इस तरह से। जब आप अपने माउस पर लेफ्ट क्लिक को हटाएंगे तभी आप इन इमेजेस को यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से। ये लाइन बाय लाइन आपके पास इमेजेस स्टोर होने शुरू होंगे। अगर मैं इस इमेज को यहाँ रखता हूँ, ये हमारी सबसे पहली इमेज जो कि प्लेस कर दी गई है, एंड देन दूसरी इमेज की बारी। इसी तरह हम तीसरी इमेज को भी फिट करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस शिफ्ट हो चुकी है। फोटोशॉप में इमेजेस को इंपोर्ट करने का एक तरीका बाय ड्रैगिंग है, जो कि अभी आपने देखा, और जो दूसरा तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इन सभी फाइल्स को डिलीट करता हूँ कुछ इस तरह से ड्रैग करके। किसी भी लेयर को सेलेक्ट करें एंड उसे रिसाइकल बिन की तरफ ड्रैग करें तो आप उन लेयर्स को डिलीट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर फाइल्स इंपोर्ट करता हूँ। फाइल में ओपन करने के बाद मैं उन फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ जिसे मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। देन ओपन करेंगे तो आपके पास फाइल्स कुछ इस तरह से विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे तरीके से जब हम इमेज इंपोर्ट करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम ड्रैग कर रहे थे इन तीनों इमेजेस को, तो हम सिंपली कुछ इस तरह से ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर उस पर्टिकुलर कैनवस पर उसे प्लेस कर देते थे। लेकिन जब आपने बाय फाइल उसे अरेंज किया, मैंने चेक मार्क पर क्लिक करता हूँ और उसे यहीं पर प्लेस कर देता हूँ तीनों इमेजेस को। लेकिन जब आपने फाइल पर उस इमेज को ओपन किया तो आपने यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पास ना 3 टैब्स ओपन हो गए अलग अलग। हर इमेज का एक अलग टैब ओपन हो गया। इन टैब्स को आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हम किस तरह से इन इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लावर 1 के अंदर 2 और 3 की इमेजेस को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस लेयर को पिक करूँगा, फ्लावर 2 में जाता हूँ मैं, सिंपली इस लेयर